चलो भाई, अब जेएलपी को हम समराइज करते हैं। जेएलपी में हमने क्या सीखा? जेएलपी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ये क्या है? देखो, जेएलपी मींस जब फर्म सारे पार्टनर्स की कंबाइंड कॉमन एक पॉलिसी ले लेती है, दैट इज टर्म्ड एज जेएलपी। और सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या होती है कि सब पार्टनर्स की अलग अलग पॉलिसी। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो आपको क्या मिलेगा? जेएलपी के केस में आपको पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। और अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, मतलब डिसीज्ड पार्टनर का पॉलिसी अमाउंट मिलेगा और बाकी रिमेनिंग पार्टनर का क्या मिलेगा? आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। ये डेथ का केस हो गया। अगर मान लो एडमिशन का केस है, रिटायरमेंट का केस है, या फिर चेंज इन पीएसआर का केस है, तो उस केस में आपको जेएलपी में और सेपरेट लाइफ पॉलिसी तीन दोनों में आपको क्या मिलेगा? सबका सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, बैंक कितने से डेबिट होगा? डेथ है तो पॉलिसी अमाउंट जेएलपी में, और सेपरेट है तो डिसीज पार्टनर का पॉलिसी अमाउंट, बाकी सबकी सरेंडर वैल्यू। और एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर का केस है तो सारी सरेंडर वैल्यू। तो आपको क्या निकालना है? आपको सबसे पहले निकाल लेना चाहिए वैल्यू ऑफ एसेट, कि मुझे टोटल कितने रुपए का एसेट मिलेगा, वो निकाल लेना आपको। ठीक है, उससे तो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2, अब क्वेश्चन आता है कि आपके पास जेएलपी क्या बैलेंस शीट में आ रही है? अगर तो मान लो आपके पास जेएलपी कुछ बैलेंस शीट में आ रही है, कुछ जेएलपी आपके पास बैलेंस शीट में आ रही है, तो जितने की जेएलपी आपकी बैलेंस शीट में आ रही है उतने से यहां पर क्रेडिट कर दो और बाकी रिमेनिंग अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट में देयर इज नो जेएलपी तो पूरा का पूरा अमाउंट जेएलपी में क्रेडिट करके फिर जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो कर दो। ठीक, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट जेएलपी में डाल के फिर जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो कर दो। ठीक है जी, अगर मान लो आपके पास जेएलपी रिजर्व भी है तो हर केस में जेएलपी रिजर्व क्या करोगे? आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बात समझ में आई? ठीक, तो आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले देखना है वैल्यू ऑफ एसेट। पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ एसेट देखोगे कितना वैल्यू ऑफ एसेट मिल रहा है। दूसरा, क्या जेएलपी बैलेंस शीट में है? अगर जेएलपी बैलेंस शीट में है तो वैल्यू ऑफ एसेट से जेएलपी को एडजस्ट किया, बाकी पार्टनर में बांट दिया। और अगर बैलेंस शीट में कुछ नहीं है तो पूरा पार्टनर में बांट दिया। ठीक, और जेएलपी रिजर्व वो तो हमेशा ही पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि डेथ हो रही है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, वो चेंज इन पीएसआर है। सिर्फ डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट देखना पड़ता है, बाकी सबके केस में आपको क्या चाहिए? सरेंडर वैल्यू देखनी पड़ती है। ठीक है जी, कई बार क्वेश्चन में ये भी बोल देगा कि भाई साहब रिटायरमेंट का केस है, रिटायरमेंट का केस है, जेएलपी पहले से ही बुक्स में आ रही है हमारे पास। ठीक, और वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कह रहा है कि रेज कर दो जेएलपी को बाय 10,000 लेट से। वो कहता है जेएलपी को 10,000 से और बढ़ा दो, तो वो नॉर्मल रीवैल्यूएशन का केस है। वो नॉर्मल क्या है? रीवैल्यूएशन का केस है। वो कह रहा है और इसकी सरेंडर वैल्यू को बढ़ा दो, तो क्या करोगे? आप अपनी एंट्री डालोगे जेएलपी टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, फिर वो ऑटोमेटिकली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रीवैल्यूएशन के साथ। ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा जेएलपी का कॉन्सेप्ट है। बाकी आज के क्वेश्चंस, चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं।